इसमें शान नहीं करता, हम बउआता है बूढ़ आदमी, यहाँ से जाले भेज देता है, जाले के कागज यहाँ आता है तो कहता है जाओ पुपरी, अब पुपरी आता है तो जाओ जाले, हमको दौड़ा कर तबाह करने हैं। यहीं पर ठप रहेगा। आज तक वो लड़का जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि जाले थाना है और जाले कह रहा है कि पुपरी थाना है, और कंफर्म है कि ये पुपरी ही थाना का है। अपने आप से जिम्मेदारी से अपना हाथ पल्ला ही झाड़ रहे हैं। अभी किस बात को लेकर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है? ये इसी बात का है कि कहने का मतलब इसका नापी जोखी ये पुपरी थाना करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। पुपरी थाना क्षेत्र के रामपुर 85 गांव निवासी रमेश सहनी को अपराधियों ने 3 दिन पूर्व गोली मारी थी। 3 दिनों से अब उसकी मां थाने का चक्कर लगाकर थक चुकी है। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि पुपरी थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत निवासी वार्ड पंच कुसमी देवी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कभी पुपरी थाना तो कभी जाले थाने का चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन थानेदारों ने 2 थाने का बॉर्डर होने के चक्कर में मामला दर्ज करने से अब तक परहेज कर रखा है। पुपरी थाना अध्यक्ष का साफ कहना है कि जब तक सीमा तय नहीं होता तब तक मामला दर्ज नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ पुपरी थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत की वार्ड पंच कुसमी देवी का कहना है कि जिस जगह पर अपराधियों ने उसके बेटे रमेश सहनी को गोली मारी है वह जगह रामपुर 85 में ही है, जो कि पुपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुसमी देवी ने बताया कि उसका बेटा SKMCH में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे तब तक इलाज में दिक्कतें आ रही है। देखना यह है कि दोनों थाने की पुलिस सीमांकन करने में अभी कितना वक्त लगा रही है। आम लोगों में दोनों थाने के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा है। आइए अब हम आपको सीधे सुनवाते हैं कि जहां पर सीमांकन करने के लिए पुपरी थाने से अमीन को भेजा गया था, वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कहा। आपका नाम क्या है? कुसमी देवी, देखिए ना आधार कार्ड। आप वहाँ अपने पंचायत में क्या किस पद पे चुनाव जीती हैं? पंच में। पंच में? हाँ। पंचायत कौन है आपका? हरदिया पंचायत। हरदिया पंचायत। हाँ। तो आपके पंचायत का जो सरपंच है हाँ। उसको तो आना चाहिए ना, कहाँ है वो? उसको गया है घर, हम खोजने के लिए तो नहीं मिला है, कहा नहीं आया। 3 दिन से उस सरपंच से आपकी मुलाकात नहीं है? नहीं। पंचायत का मुखिया भी नहीं है? नहीं। सब लापता हो गया? लापता, हाँ, बोला है तो कुलमैता दिया है और उसको बोला है तो जिला पर दिया है, बोला आप ही को कागज से उसको रात मालूम हुआ तो आप ही को कागज बोले जिला पर दिया है। क्या है इसमें शान नहीं करता, हम बउआता है बूढ़ आदमी, यहाँ से जाले भेज देता है, जाले के कागज यहाँ आता है तो कहता है जाओ पुपरी, अब पुपरी आता है तो जाओ जाले, हमको दौड़ा कर तबाह करने हैं। क्या नाम है आपका? सुशील सहनी है सर। क्या मामला है? जी सर, 24 तारीख को तकरीबन 4 बजे मेरे भाई को गोली मार दिया, और जो भी कुछ पैसे थे, गरीब आदमी के पास कम ही पैसे होते, 2-4 हज़ार रुपये थे, मेला लगाने के लिए दूध लेने जा रहे थे, सिलेंडर भराने को जा रहे थे, तो 2 बदमाश आए और इसी जगह पर उसको गोली मार दिया। तो यही वो लड़का नाक धर रहा था, तो आस पड़ोस के लोग जुटे, हम लोग को तो पता भी नहीं है, पैसा उनका छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, और कहने का मतलब जो लोग जुटे तो हमारे को खबर हुआ कि तुम्हारे भाई को गोली मार दिया गया है। तो हमें विश्वास नहीं इस चीज़ को हुआ कि गोली मार दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए तो यहाँ से उठा के उनको ऊपरी अस्पताल में कर दिया था। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ से रेफ़र कर चुका था, तो हम ले गए इनको, क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर रेफ़र हो गया था। तो अब वहाँ गए हम, तो वहाँ जाते ही थोड़ा बहुत जो उनसे हुआ वो किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका वो क्या कहते हैं एफआईआर का जो है जीरोक्स है जो भी हो वो मांगना स्टार्ट कर दिया कि वो लाइए तो आगे आपका काम बढ़ेगा, नहीं तो यहीं पर ठप रहेगा। आज तक वो लड़का जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि जाले थाना है और जाले कह रहा है कि पुपरी थाना है, और कंफर्म है कि ये पुपरी ही थाना का है। अपने आप से जिम्मेदारी से अपना हाथ पल्ला ही झाड़ रहे हैं। अभी किस बात को लेकर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है? ये इसी बात का है कि कहने का मतलब इसका नापी जोखी ये पुपरी थाना करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं।
अच्छा, एक बात बताइए, आपके पंचायत की ये कौन सा पंचायत? ये हरदिया पंचायत है सर। आपके मुखिया कहाँ है? आपके सरपंच कहाँ है? कोई भी सर इन चीजों से अभी तक 3 दिन में इनको आता ही पता नहीं है जी। हम तो अपने लगे उन पड़े, लोगों से आपने मदद की गुहार नहीं लगाई है? हम मदद की गुहार लगाए कैसे? हम तो उनको लेकर मुजफ्फरपुर में, हमारे माँ बाप जो है कुछ बूढ़े बुजुर्ग है, पुपरी उनकी थाना या जाले थाना केस नहीं ले रहा है तो आप अपने सरपंच या मुखिया को कहे हैं इस बात को? जी हमारे मम्मी कहे हैं, पर उनकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं कोई आया उनके साथ। तो आपकी माँ पंच भी है ना? जी जी पंच भी है, कुसमी देवी उनका नाम है जी। जी, पंच है। तब हम उनका सहारा नहीं मिला है, तब पूर्व मुखिया को जैसे विजय जी को लाए हैं कि चलिए आपसे ही कुछ मदद मिल जाए। जी, तो आप पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं विजय जी, क्या है पूरा मामला? मामला तो वही है कि गोली लगा था जी। और उसके बाद जो है वो आवेदन लेकर के पुपरी थाना माने उनकी माँ गई तो पुपरी थाना कहे कि नहीं जाले थाना का मामला है, जाले में जाइए। बेचारी फिर वहाँ से जाले गई, जाले कहा कि हम तो पुपरी थाना को राते बोल दिए कि ये हमारे एरिया में नहीं पड़ता है, आपके एरिया है, आप इसको FIR लीजिए, तो जाओ वहाँ लेगा। फिर उनको वहाँ भेज दिया गया पुपरी। इसी में कल भर दिन समय चला गया। आज जो है जो नापी का मामला सुने हैं लेकिन अभी तक अमीन नहीं आए हैं। आप पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं, आपके नज़र में ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, ये जगह एक्चुअली में सीतामढ़ी जिले में है या दरभंगा जिले में? ये जगह एकदम एक्चुअल में सीतामढ़ी जिला में है। सीतामढ़ी जिला में, और पुपरी थाना का क्षेत्र पड़ता है। हाँ, रामपुर हरपुर मौजे में ये पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे अभी आप प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कि जो परेशानी है, एक तो गोली लगा हुआ है, उनको तो अभी इलाज होना चाहिए और जिंदगी मौत से अगला चीज रहा है। और ये जो बेचारी बूढ़ी औरत माँ है उसका जो थाना का चक्कर लगा रहा है, कम से कम उसका FIR दर्ज हो जाए, इसके बाद कोई बात होगा ना। लेकिन FIR दर्ज तो होना जरूरी है, कम से कम FIR दर्ज हो पाए। वो क्या कह रहे हैं? अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गोलीबारी की घटना कितना दिन पहले हुई है? 24 तारीख के 5 बजे। आज 3 दिन हो गया। जी 3 दिन में अभी FIR दर्ज नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रशासन कहीं से कुछ नहीं। अभी पेशेंट कहाँ है जिसको गोली लगी? मुजफ्फरपुर मेडिकल में। एक नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार पासवान, किस थाना से हैं? पुपरी थाना से, समोली गांव मेरा भी पड़ता है। अच्छा, आप चौकीदार हैं, यहाँ पे अभी जो भीड़ लगी हुई है किस बात को लेकर? ये बॉर्डर पड़ता है सीतामढ़ी और दरभंगा के। अच्छा, तो घटना हुई तो कुछ लोग वहाँ से बोले कि सीतामढ़ी में पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं कि दरभंगा में पड़ता है। यही सस्पेंस दूरी करने के लिए वहाँ से अमीन आ रहे हैं, CO साहब लेकर के आ रहे हैं, नापी होगा, इसके बाद क्लियर होगा। इसके बाद घटना कब की है? एक घटना हो गया 24 तारीख के शाम की बात, और आज कितनी तारीख है? आज तारीख हो गया 26 तारीख। मतलब 3 दिन बीत गए, न पुपरी थाने में केस दर्ज हुआ और न जाले थाने। इसका बात करती है। हम नहीं बता पाएंगे। इंद्र किशोर राय, आप चौकीदार हैं? जी किस थाना? जाले थाना। तो अभी जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है लोगों की, इस बात को लेकर? ये सर वही जो मर्डर जो हो गया ना, गोली जो मार दिया, उसी के चलते हम लोगों को थाना से भेजा गया है। अच्छा, क्या है मामला? मामला पूरा यही है कि ये सीतामढ़ी पड़ता है जगह। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं जो दरभंगा में है। अच्छा, यही विवाद के लिए हमको भी थाना से भेजे हुए हैं, इसी को पब्लिक भी आया है नापी करवाने। मतलब आदमी का जान चला जाए, जी, लेकिन जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझेगा केस FIR नहीं होगा। इसी का चलते तो यही हो रहा है सर। कोई जो है तो आप जाले थाने से हैं, आपके जाले थाने से भेजा गया। जी, अभी यहाँ क्या होगा? नापी होना है? नापी होना है सर। अमीन आ रहे हैं? जी, हमारा नाम सरोजदर यादव है। ये कौन सी जगह है? ये जगह रामपुर 85 गांव का सीमा है। अभी यहाँ पे किस बात को लेकर भीड़ लगी हुई है? यहाँ इस बात की लेकर के विवाद उठा है तो यहाँ 500-300 दो बात वाला 2 आदमी आकर के रुपया मोबाइल छीन लिया। इसके बाद रामपुर के क्या नाम है, रमेश सहनी को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उसको इलाज के दौरान ले गया। ये जबकि रोड से 100 फीट दक्षिण तक सीतामढ़ी जिला का रामपुर 85 का सीमा है, जो सीमांकन है, नक्शा है, सब कह रहा है। इसी के लेकर के पुपरी थाना ने अपने रिस्क कवर नहीं करके वह
बहला करके जाले थाना भेज दिया। जाले थाना ने सही कदम उठाया, जो कहा वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हम अपने मजरा के चौकीदार से इंदल राय से जानकारी लिए हैं, तो इंदल राय हमारा चौकीदार कहा है जो वह जमीन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के रामपुर गांव में पड़ रही है, हमारा वह केस नहीं है। फिर वो अबला और गया पुपरी, लेकिन थाना प्रभारी कुछ आदमी के बहकावे में आकर के यह केस को नहीं लिया और भगा दिया। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मजरा का भी चौकीदार है, 5-7 वो घर वासी क्या है। मांग करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए, किस थाने को लेना? पुपरी थाना को लेना चाहिए। दौले थाना में पड़ता है, नहीं तो दौले थाना चलेंगे। जाले थाना एक काम कर रहा है सर कि ये पुपरी सीमा में आकर के बराबर तारी उरी का फोड़-फाड़ करता है, लूटपाट करता है, जनता को मारता पीटता है, धमकाता है, यही काम करता है। गुलाब कुमार अभी किस बात को लेके यहाँ पे हैं? सर, यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, किस बात को? सर यहाँ पर 24 तारीख को शाम में गोली चला है। यहाँ पर खेत पड़ता हुआ आया था देखने के लिए, खेती करता है बेचारा, गेहूं देखने के लिए दुकान वाला के कुछ राशन वाला पैसा दे के खेत देखने आया था। यहाँ पर शाम में 2 बाइक वाला आया, ये सबको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा जो पैसा कौड़ी है क्या है नहीं है दो, मोबाइल वोबाइल सब फोड़ दिया, 2000 की 3000 रुपया था सो छीन लिया और उसको गोली मार दिया जांग में और पेट में, मार के भाग गए। अभी जो यहाँ पे भीड़ लगी है किस बात को लेकर? अभी सर एप्लीकेशन देने के लिए थाना पर कल से ही लोग दौड़ रहे हैं। पुपरी थाना, पुपरी थाना जाने के बाद हुआ कि ऐसे कहा कि मेरे सीमान में नहीं पड़ता है, जाले वाला में पड़ता है। जाले भेज दिया, ये लोग जाले गए, जाले वाला पुपरी में भेज दिया। फिर वहां से भी न जाले ले रहा है एप्लीकेशन, न पुपरी थाना एप्लीकेशन ले रहा। सर यही विवाद है। और अभी क्या निदान निकला है? यहाँ पे अमीन को देख रहे आ रहा है, लोग बता रहे हैं जी ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में दोनों बड़ा थाना के तो कहना है कि सब हम लोग नापी करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन लेंगे। सीमा विवाद सीमा विवाद इसी को लेकर न पुपरी थाना केस ले रहा है न जाले थाना ले रहा है। अपनों के लिए हम चुनते हैं सबसे खास, जहां मिले शुद्धता का भरोसा, असल की पहचान। तभी तो भोज भात देते हैं किराना का सारा सामान उचित मूल्य के साथ। आटा हो या मैदा, चोकर, चावल या चूड़ा, मिलेगा सब यहाँ, वो भी पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ। घर की जरूरत का जो भी सामान बिना संकोच चले आओ भोज भात के पास। बाजार समिति गेट के सामने ऊपरी। कॉल कीजिए 8709807955। यहाँ भोज भात का सारा सामान डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है।